नमस्कार, मिड कैप बाजार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। बाजारों के अंदर खरीदारी दोबारा लौटते हुए दिखाई पड़ी और दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही बाजार कामकाज कर रहे हैं। एक अच्छी तेजी सेंसेक्स में, निफ्टी में, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स पे आउट परफॉर्म कर रहे हैं। रादर मिड कैप इंडेक्स करीब 1/4% ऊपर और स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 3/4% ऊपर है। डे हाई पर कामकाज कर रहा है। एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और स्पेशली जो बाइंग है बैंकिंग स्पेस में, पर्टिकुलरली मिड कैप बैंकिंग स्पेस के अंदर बाइंग है। बैंक ऑफ बड़ौदा करीब 2.25% ऊपर है। बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, यूनियन बैंक, यूको बैंक, सब में खरीदारी देखी जा रही है। निजी बैंकों में आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, जहां पे कुछ तेजी का रुख देखने को मिला है। एसबीआई करीब 1.5% ऊपर कामकाज करते हुए, तो बैंकिंग क्लियर कट परफॉर्मर, जिसकी वजह से तेजी देखने को मिल रही है। कुछ देर पहले खबर आई थी डिशमन फार्मा को लेकर भी। ये कंपनी के 2 प्लांट्स को ईआईआर मिला है और ईआईआर के बाद इन शेयरों में, डिशमन फार्मा में एक जोरदार तेजी है। 7 रुपये पर कामकाज कर रहा है। 5.5% का स्पाइक है। 140-141 के स्तरों पर शेयर कामकाज कर रहा है। तो मिड कैप बाजार में आज हम आपके सवालों के जवाब दिलवाएंगे। हमारे साथ 2 जानकार मौजूद हैं। विवेक गुप्ता है, साथ सौरभ जैन है, आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन अगर आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो करना सिर्फ इतना ही कि अपने मैसेज राइटिंग बॉक्स में जाकर मिड कैप लिखना है, अपना सवाल लिखना है और उसे एसएमएस कर देना है 57575 पर। और साथ ही साथ 2 नंबर्स भी ओपन है। पहला नंबर हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545 और 0120-425-8237। इन दोनों नंबर से आप कॉल कर सकते हैं और इसके अलावा आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी आपको हम बताते हैं 7840020000, जहां पर आप व्हाट्सएप करके भी अपने सवालों पे राय ले सकते हैं। चलिए, इसके बाद एक बार स्मॉल कैप इंडेक्स के ऊपर नजर डालिए। एक का एक बाइंग और दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज कर रहा स्मॉल कैप इंडेक्स। एक अच्छी तेजी वहां पर भी देखने को मिल रही है और साथ साथ क्योंकि यूरोपियन मार्केट से भी एक अच्छा सपोर्टिव फैक्टर है। डाउ फ्यूचर भी करीब 100 अंक ऊपर है, तो मार्केट के अंदर एक ऑल द वे अक्रॉस द बोर्ड बाइंग देखने को मिली है। दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही बाजार कामकाज कर रहा है। विवेक, पहला सवाल तो बाजार पे ही होगा रहा था। जिस तरह की बाइंग देखने को मिली मार्केट्स के अंदर डे हाई के आसपास है, ये तेजी कहां तक एक्सटेंड होते हुए आप देख रहे हैं? गुड आफ्टरनून सुमित। मुझे लगता है ये तेज़ी जो है 8600 तक एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि 8490 से लेकर 8500 की रेंज में काफ़ी अच्छा एक्यूमुलेशन देखने को मिला है। प्लस लास्ट 3 डेज़ में निफ्टी ने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाया है, जिसका ब्रेकआउट 8520 के ऊपर देखने को मिला है। तो मुझे लगता है 8600 तक के टारगेट एक्सपेक्ट करने चाहिए स्पॉट निफ्टी में। जी चलिए, तो आपको यहाँ पर राय दिया चुकी है। बाजार को लेकर भी कुछ दर्शकों से सवाल ले लेते हैं। इनफैक्ट पहला सवाल विजय का है, हैदराबाद से सवाल आया है गोकुलदास एक्सपोर्ट को लेकर। करीब 50 शेयर 128 रुपये के भाव पे खरीदारी है। आपकी राय क्या कहती है सौरभ? गोकुलदास एक्सपोर्ट नंबर्स ठीक ठाक थे, एक्सपोर्ट रियलाइजेशन में इनके इंप्रूव हुए थे। आपकी राय क्या कह सकते हैं इस आंकड़े को लेकर या फिर इस शेयर को लेकर? देखिए, पिछले कुछ समय में कंपनी में थोड़ा सा डेट को लेकर परेशानी चल रही थी, लेकिन रिसेंटली हमने देखा मार्च 2016 में कंपनी का कुछ डेट कम हुआ है। कंपनी क्लोथिंग के कारोबार में है और ब्रांड जैसे इनामर को प्रमोट करती है। कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो अच्छे से बढ़ रही है। 3-4 क्वार्टर में हमने देखा रेवेन्यू और बॉटम लाइन दोनों में अच्छी बढ़त देखने को मिली है। थोड़े से एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मिल रहे हैं और कंपनी का जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसमें भी कुछ एनहांसमेंट कर रही है। ओवरऑल मुझे लगता है कि स्टॉक अच्छा है, आपको होल्ड कर लेना चाहिए। तो आपको बने रहने की राय दी जा रही है। 3-3.25% ऊपर कामकाज कर रहा है शेयर 106-107 के स्तरों पर कामकाज करते हुए। रमेश है, मुंबई से अगले दर्शक है। रमेश जी नमस्कार। I am holding 500 shares of Tata Coffee at 95. Okay. I am a long-term investor. जी चलिए, आपको अच्छा मुनाफा भी है टाटा कॉफ़ी में। करीब 95 रुपये के स्तरों पे आपने खरीदारी की। 118 आ चुका है। रफली 22-23 रुपये का आपको मुनाफा है 500 शेयर में। क्या राय रखते हैं आप विवेक? टाटा कॉफ़ी में एक अच्छे मुनाफे पर है, आज 3% ऊपर भी है शेयर, क्या कर सकते हैं आप? 83 से लेकर 98 की रेंज में काफ़ी टाइम कंसोलिडेट होने के बाद इसने अपना एक 113 का इंपॉर्टेंट लेवल भी ऊपर की ओर ब्रेक कर दिया है। मुझे लगता है ये अपने एक न्यू ऑर्बिट के लिए ओपन हो गया और ऊपर में 160 से लेकर 165 तक के भी टारगेट देखे जा सकते हैं। तो डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा होल्ड है और होल्ड करें। मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा 160 इसमें। इनफैक्ट यहाँ से लेके दूसरे कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ पार्था मुखर्जी भी मौजूद है यहाँ पे। इनफैक्ट एसएमएस ले लेते हैं उनकी तरफ से। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स पर उनका सवाल है। 2000 और शेयर्स एट 80 और लेवल्स पर उनकी परचेज प्राइस है। इनफैक्ट विवेक, वेरी क्विकली स्नोमैन लॉजिस्टिक्स पर आपका क्या व्यू है? 80 और लेवल्स पर उनकी बाइंग प्राइस है। वुड यू रिकमेंड टू हिम टू स्टे इन द स्टॉक और आपकी टेक्निकल पर्सपेक्टिव में क्या राय है?
मुझे लगता है स्नोमैन लॉजिस्टिक्स अब टेक्निकली बुलिश हो चुका है, क्योंकि हमने देखा है आफ्टर अ करेक्शन फ्रॉम 110 लेवल्स इसने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाया, जो कि एक बॉटमिंग फॉर्मेशन होता है जिसका टारगेट ऑलमोस्ट 89 से लेकर 90 तक आ रहा है। तो मुझे लगता है 78 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं और इसको राइड करें। 89 से लेकर 90 तक के टारगेट्स अगर मिलते हैं तो वहाँ पर अपनी आधी पोजिशन बुक करके बाकी में अपने कॉस्ट वाइज स्टॉप लॉस का रिवाइज ट्रेल करके ये फर्दर 90 रुपीज़ के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। जी, तो आपको राय दी जा चुकी है। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स को लेकर भी आज करीब 2% ऊपर ये शेयर कामकाज कर रहा है, के आसपास ये बना भी हुआ है। एक और सवाल लेते हैं, हमारे साथ अजम्बर मौजूद हैं सिलीगुड़ी से बातचीत करने के लिए। अजम्बर जी नमस्कार। अजम्बर आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर। जी नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका, पूछिए। नमस्कार सर। सर मेरे पास शिल्पी केबल के 100 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 92। ओके, तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसे अभी मुझे रखना चाहिए या इससे निकल जाऊँ, क्योंकि ये 180 और 185 के आसपास काफी दिन से अटका हुआ है। तो वैसे आपको एक अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है अजम्बर जी, ऑलरेडी आपका जो निवेश था वो दोगुना हो चुका है, तो अब बहुत अच्छा रिटर्न तो आपको ऑलरेडी मिल रहा है। क्या राय रखते हैं आप सौरभ? इन्होंने 92 पे खरीदारी की, 182 183 चल रहा है, दोगुना हो चुका है इनका मुनाफा लगभग। आप क्या राय रखते हैं, अब निकल जाए मुनाफा लेकर, एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लें, या कंप्लीटली एग्जिट कर जाएं, या बने रहें, क्या करें? देखिए, कंपनी में प्रमोटर ने अभी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, कन्वर्जन हुआ है वारंट्स का तकरीबन 50 रुपये पर शेयर पर। कंपनी 1000 करोड़ रुपए निवेश करना चाहती है यूएई में, जिसमें जो 1/3 इक्विटी से फाइनेंसिंग होगा और 2/3 पोर्शन उसका डेट से फाइनेंसिंग होगा। नेगेटिव फैक्टर ये है कि कंपनी की 75% जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो प्लेज है। मुझे ऐसा लगता है कि प्लेजिंग करके ही कंपनी प्रमोटर्स ने जो कंपनी में अपनी हिस्सेदारी और बढ़ाई है। और दूसरी बात यह है, पिछले 3 महीनों में स्टॉक तकरीबन 4 गुना बढ़ चुका है, तकरीबन 50 रुपये से 180 रुपये हो गया है। और वैल्यूएशंस के लिहाज से भी हिस्टोरिकली मुझे लगता है काफ़ी एक्सपेंसिव है। मेरे हिसाब से तो इनको सारा मुनाफा बुक कर लेना चाहिए। मेरे हिसाब से तो यही रणनीति अच्छी रहेगी। तो आपके लिए राय यही कि आप मुनाफा लेकर निकल सकते हैं, ऑलरेडी बहुत तेज़ी देखी हुई जा चुकी है, वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेच हुए हैं, तो आप मुनाफा लेकर निकल जाएं, ये आपको राय दी जा रही है। एक बारी आप नज़र डाल सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर, एक बाइंग आई है और डे हाई पर रादर भी कामकाज कर रहा है 164.55 के स्तरों पर। रादर बैंकिंग स्पेस में एक बाइंग है जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, यूनियन बैंक, पीएनबी ये सब पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा पर्टिकुलरली डे हाई पर है 164.55 के स्तरों पर कामकाज करते हुए एक अच्छी तेज़ी देखी जा रही है। अब हमारे साथ विवेक मौजूद हैं गुजरात से बातचीत करने के लिए। विवेक जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार विवेक जी, क्या सवाल आपका, पूछिए। हमारे पास 500 शेयर है मार्क्सन फार्मा के 46 के रेट पे, अभी क्या करूं? क्या टाइम फ्रेम रखते हैं आप इसमें? क्या सर? कितने समय के लिए आपने निवेश किया इसमें? 1 साल के लिए लगभग। 1 साल के लिए, ओके। विवेक सवाल है मार्क्सन्स फार्मा को लेकर, 46 रुपये के भाव पे खरीदारी है, 500 शेयर इनके पास हैं, क्या राय रखते हैं आप इस शेयर पर? अगर पिछले 4 महीने का ट्रेंड देखें तो 40 से लेकर 56 की रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है अगर 50 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे ये क्रॉस कर पाता है तो एक अच्छी तेज़ी ऊपर में ओपन हो जाएगी और 65 तक के लेवल्स के लिए ओपन हो जाएगा। फिलहाल ये अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 45 से लेकर 47 की रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। नीचे में एक स्टॉप लॉस लगा के रखें 41 का, और 50 का लेवल क्रॉस करता है तो थोड़ा और एवरेजिंग करें 65 तक के टारगेट्स के लिए। श्योर, अगले कॉलर से बातचीत कर लेते हैं। इनफैक्ट एक मिस्टर पार्थ का कोलकाता से मैसेज आया हुआ है। सौरभ, उनका सवाल है एनबीसीसी पर 500 ऑड शेयर्स। इनफैक्ट हमारे साथ लाइन पे भी जुड़े। पार्थ नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। नमस्कार। एक्चुअली मैंने एनबीसीसी का शेयर लिए थे, तो उसमें अभी वो कितने दिन के लिए रखना है, मुझे ये चीज बता दीजिए। श्योर, बिल्कुल आपको राय दिला देते हैं। इनफैक्ट सौरभ, विद द न्यूज फ्लो अराउंड दिस शेयर और यहाँ पे लेकर जो डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर लार्जर एक कंसर्न जो बना हुआ था, इनफैक्ट स्टॉक हैज रिएक्टेड नेगेटिवली ऑन दिस, और यहाँ पे लेकर सिटी का एक लार्जर इनिशिएशन आया हुआ था और यहाँ से लेकर सीधा एक अपटिक देखने मिला है। 5% हायर द शेयर इज ट्रेडिंग। फंडामेंटली आपको क्या लगता है कि कितना बेटर परफॉर्म करेगा? कैश फ्लोज का ट्रेंड कैसा है इसका?
देखिए फंडामेंटली अगर आप बात करें तो जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तकरीबन 35,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जिसमें टीडीए के जो 15,000 के करोड़ के ऑर्डर हैं वो अभी बीच में जुड़े नहीं है। कंपनी की बहुत सारी नेगोशिएशन चल रही है, दिल्ली में भी 4 प्रोजेक्ट्स को लेकर नेगोशिएशन चल रही है, तो ऑर्डर इनफ्लो काफ़ी अच्छा है। बीते तिमाही में बात करें तो रेवेन्यू में कोई खासा बढ़त नहीं देखी थी, तकरीबन 4 या 5% की देखी थी, क्योंकि ये अपने हिसाब की एक ऐसी कंपनी है जिसके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर विजिबिलिटी है, इसलिए वैल्यूएशंस थोड़े ज़्यादा हैं, तकरीबन P44 पे चलता है ये स्टॉक। लेकिन जैसे ही डिसइन्वेस्टमेंट की न्यूज़ आई तो हमने देखा कल स्टॉक ने 10% नेगेटिवली रिएक्ट किया। अभी जिस तरह से इन्होंने बोला कि इन्होंने कितने दिन रखना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनका शॉर्ट टर्म का नज़रिया है। आज जो बाउंस बैक मिला है उससे इन्हें मुनाफा भी हो रहा है, तो मेरे हिसाब से अगर ये शॉर्ट टर्म के निवेशक हैं तो ज़रूर निकल जाएं, और अगर लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो कोई खास बात नहीं है, आप बने रह सकते हैं। जी, तो शॉर्ट टर्म के निवेशक हैं तो आप निकल जाएं, लंबी अवधि के निवेशक हैं तो आप बने रह सकते हैं। कंपनी फंडामेंटल अच्छे हैं, और रादर आप मैनेजमेंट को भी आज सुन सकते हैं। हमारे साथ मौजूद रहेंगी कंपनी की मैनेजमेंट 2:50 से लेकर 3 बजे के दौरान एनबीसीसी की मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद भी रहेगी। इसके अलावा आप बातचीत कर लेते हैं अनिल से, जो कि कर्नाटका से हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल जी नमस्कार। हेलो जी अनिल जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मेरे पास एसडी एल्यूमिनियम है 4000 शेयर 80 पे। ओके। हाँ, 1 साल का व्यू है। आपने खरीदारी कब की थी अनिल जी? कुछ दिन पहले की। ओके। विवेक, इनका सवाल एसडी एल्यूमिनियम को लेकर है। करीब 80 रुपये के भाव पे खरीदारी है, 4000 शेयर हैं। घाटा तो फिलहाल बहुत ज़्यादा नहीं है, आज 2% शेयर ऊपर है, नहीं खरीदारी के आसपास ही है। लेकिन आप राय क्या रखते हैं, अगर लंबी अवधि का नज़रिया हो तो क्या करें? मुझे लगता है लंबी अवधि के नज़रिए से ये स्टॉक जब तक 85 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस नहीं करता है तब तक मुझे लगता है लंबी अवधि के लिए बुलिश नहीं है, क्योंकि टेक्निकली मुझे लगता है 84 से लेकर 85 के रेंज में एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आने वाला है। अगर लॉन्ग टर्म चार्ज देखो तो ये अभी भी सेक्युलर बियरिश ट्रेंड में है और कोई भी बुलिश कंफर्मेशन फिलहाल नहीं है। तो अच्छी स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि करंट लेवल्स पे ये निकल जाएं और 86 के ऊपर अगर क्लोजिंग होता है तब ये फिर से बाइंग करे। स्टॉप लॉस रहेगा 75 का, और 110 से लेकर 115 तक के टारगेट उस समय ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। श्योर। इनफैक्ट अगले कॉलर है मिस्टर साहिब फ्रॉम पुणे। नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। हेलो, मेरे पास प्रीकॉल है 200 शेयर। जी, मेरे पास प्रीकॉल शेयर्स है 200 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 5860। ओके। तो आप क्या जानना चाहते हैं इसके बारे में? लॉन्ग टर्म होल्डर हूं, तो कितने टाइम तक होल्ड करना है? ओके, श्योर। बिल्कुल सौरभ, प्रीकॉल के बारे में उनको जानना था, तो मीटर मेकर और यहां से लेके एक फिनोमिनल रन इनफैक्ट स्टॉक ने दिखाया हुआ है। अगर 3 महीने का परफॉर्मेंस देखें तो लगभग 45 और लेवल से लेकर स्टॉक 92 और लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। रेनोक्विड को ये सप्लाई करता भी है। इनफैक्ट यहां से लेकर फंडामेंटली और फर्दर गोइंग फॉरवर्ड कौन कौन से ट्रिगर्स है जिसको एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं? सिटिंग ऑन प्रॉफिट राइट नाउ। देखिए जो बड़ा ट्रिगर है इस साल है वो अच्छा मानसून जिस तरह से आ रहा है तो कंज्यूमरिज्म की ग्रोथ होते दिख रही है। ऐसा लगता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर काफ़ी अच्छा करेगा, ऑटो सेल्स नंबर भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। उसी की वजह से देख रहे हैं हम कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में और ऑटो एंसिलरी खासकर कंटिन्यूसली बाइंग देखने को मिल रहा है। प्रीकॉल एक बहुत बड़ा एस्टेब्लिश प्लेयर है जो कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई कर रहा है और काफ़ी अच्छा एस्टेब्लिश प्लेयर है। मुझे लगता है कि ऑपरेशनल परफॉर्मेंस से भी कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर ये लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो ज़रूर बने रह सकते हैं। मेरी सलाह यहाँ पर होल्ड की रहेगी। जी, तो बने रहने की राय आपको दी गई है, आप उसके लिहाज से ही प्रीकॉल के अंदर बने। ये 11-12% ऊपर कामकाज भी कर रहा है। अब बातचीत कर रहे थे केतन से। केतन आज बहुत सारी खबरें लेकर आए हैं। केतन, बहुत बिजी दिन है आपके लिए, और लेकिन फिर भी आप 2 खबरें लेकर आए हैं। पहली खबर आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि LNT को लेकर आपने ये अपडेट निकाला है कि ग्रे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। 21 तारीख को कंपनी लिस्ट होने वाली है। किस तरह के अपडेट है? अच्छे सब्सक्रिप्शन फिगर तो देखने को मिले, क्या अच्छी लिस्टिंग भी रहेगी? जी बिल्कुल, देखिए LNT का जो IPO आने वाला है वो काफ़ी अच्छा है लोगों के लिए, और जो हमें सूत्रों ने जानकारी दी है ग्रे मार्केट में उसके मुताबिक 85 to 95 प्रीमियम चल रहा है। मतलब कि जो प्राइस बैंड है 705 से 710 उससे अधिक का ही लोगों को मिलेगा। तो जिन जिन लोगों ने यहाँ पर निवेश किया है उनको अच्छा मिलेगा, ऐसा ग्रे मार्केट का कहना है। मतलब 100 रुपये के आसपास है वो अपर साइड ही खुलेगा, और अभी प्रीमियम मार्केट में ये दाम चल रहा है। और 2 बड़े रिजल्ट आ रहे हैं, एक तो आज शाम को आएगा और एक कल आएगा। एक TCS का रहेगा और एक इन्फोसिस का रहेगा, और इन दोनों के रिजल्ट्स के ऊपर भी काफ़ी प्रभाव रहेगा। और अगर रिजल्ट्स अच्छे आए तो 20 रुपया और भी दाम यहाँ से जा सकता है।
तो ग्रे मार्केट की सुगबुगाहट ये कह रही है कि L&T का जो IPO आ रहा है वो काफ़ी अच्छा है और लोगों को कमाई करा देगा। जी श्योर। इनफैक्ट केतन एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी आपने ग्रे मार्केट, अदरवाइज जो एक्चुअल मार्केट है उसमें तो रिकमेंड कर ही रहे हैं। इनफैक्ट काफी एनालिस्ट से हमने बात भी की, सुमित आप भी बात कर रहे थे। ये तो रही L&T इन्फोटेक की बात, लेकिन बोदाल केमिकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या है और एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर आप क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे? देखिए, बोदल केमिकल के सूत्रों ने जो हमें जानकारी दी है उसके मुताबिक कंपनी है वो 2 बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है, जिसमें से एक प्रोजेक्ट रहेगा वाटर ट्रीटमेंट केमिकल प्लांट। ये कंपनी के सूत्रों का दावा है कि भारत में ये प्लांट यूनिक रहेगा और इस पर कंपनी है वो 50 करोड़ का निवेश करेगी और ये गुजरात के खंभात में ये प्लांट लगेगा 25 एकड़ जगह में, और दिवाली के आसपास से ये प्लांट के ऊपर है वो शुरू हो जाएगा उनका प्रोडक्शन, जिससे कि सालाना 250 करोड़ का टर्नओवर इसी प्लांट के जरिए आएगा। और एक दूसरा प्लांट जो ऑलमोस्ट उन्होंने शुरू कर दिया है वो है डिटर्जेंट प्रोजेक्ट का। जितनी भी भारत की डिटर्जेंट कंपनियां हैं उनको रॉ मटेरियल के तौर पर ये पूरा प्लांट है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा और इसकी काफ़ी डिमांड है। तो और डिटर्जेंट कंपनियों के लिए भी ये एक अच्छा रहेगा कि उनको रेडी टू यूज़ मटेरियल मिलेगा। इस पर भी कंपनी ने ऑलमोस्ट 15 करोड़ का निवेश कर दिया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इनसे वो 10 गुना रेवेन्यू जनरेट करेगी, मतलब इन टर्म्स ऑफ सेल्स तो 150 करोड़ का सेल्स आएगा जब ये फुल फ्लेज शुरू कर पाएंगे। और ये ऑलमोस्ट अभी उन्होंने प्रोडक्शन शुरू ही कर दिया है। तो कंपनी है वो काफ़ी इन दोनों प्रोजेक्ट के जरिए होपफुल है कि कम से कम 400 से 500 करोड़ का टोटल जो रेवेन्यू है वो इस दोनों प्रोजेक्ट के जरिए जोड़े, और शायद उनका आधिकारिक ऐलान जल्द ही कंपनी करने वाली है। जी चलिए, तो 2 अहम खबरें केतन ने बताई हैं। पहली बोदल L&T को लेकर, दूसरी बोदल को लेकर। L&T इन्फोटेक का IPO आया था और एक अच्छी लिस्टिंग की उम्मीद है, प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा ग्रे मार्केट में। और दूसरा बोदल केमिकल नया प्लांट कंपनी लगाने जा रही है। सौरभ, L&T इन्फोटेक पे आपकी राय चाहेंगे? एक अच्छे नंबर्स IPO के लिए रहे, सब्सक्रिप्शन फिगर 11 साढ़े 11 गुना सब्सक्राइब हुआ, जानकारी मान रहे हैं कि अच्छी कंपनी है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है अगर शानदार लिस्टिंग होती है तो वहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए होराइजन सीरीज में इन्वेस्ट किया जा सकता है? देखिए, जो कंपनी की मैनेजमेंट है वो काफ़ी स्ट्रांगली दावा कर रही है कि आने वाले 2-3 साल में कंपनी के जो रेवेन्यू है वो डबल हो जाएंगे। कंपनी की जो अभी बिजनेस प्रोफाइल है और जिस तरह से उसके जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट से बिजनेस आ रहा है उससे लेके काफ़ी कॉन्फिडेंस है। नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं और वैल्यूएशंस के लिहाज से भी स्टॉक अच्छा दिख रहा है। मुझे लगता है आने वाले क्वार्टर्स में जिस तरह से नंबर आएंगे वो हमें और ध्यान बताएंगे कि किस तरह से आगे कंपनी जो मैनेजमेंट है वो उनका दावा कैसा साबित होता है।